आतंक तो मोकामा में एक आदमी फैलाया हुआ है। मोकामा के लोग गाड़ी गिन रहे, जाते आते गाड़ी गिनते रहे हैं, राइफल का नाल गिनते रहते हैं। विधायक जी की तरफ से पहल किया गया, विधायक जी के समर्थकों के द्वारा, विधायक के द्वारा गोली चलाया गया है। अनुसंधान में तभी तक यही आया है। अब ये तो सोनू मोनू ही बताएगा। दोनों कल तक दोनों गलबहियां कर रहा था। देखिए, गोली कौन चलाया नहीं चलाया ये तो अनुसंधान का विषय है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। कल जिस तरीके से बाहुबली अनंत सिंह पर फायरिंग हुई और 70 से 80 राउंड तक गोलियां चली और हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जहां पे अनंत सिंह पर फायरिंग हो गई? दूसरी तरफ जिन्होंने फायरिंग की, जिनका नाम सामने आ रहा है, वो सोनू मोनू है और सोनू मोनू का ये कहना है कि हमने पहले फायरिंग नहीं की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललन सिंह मोकामा वाले सीधे जुड़ते हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे को आप, प्रक्रिया को आप? देखिए, गोली कौन चलाया नहीं चलाया ये तो अनुसंधान का विषय है। जैसा कि हमने बाढ़ के डीएसपी साहब का स्टेटमेंट सुना है, क्षेत्रीय लोगों से अनुसंधान करके उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि इसमें विधायक जी की तरफ से पहल किया गया, विधायक जी के समर्थकों के द्वारा, विधायक के द्वारा गोली चलाया गया है। अनुसंधान में तभी तक यही आया है। जी, ऐसा कहा जाता है, आप भी उसी क्षेत्र के हैं, कि सोनू मोनू ने बहुत आतंक फैलाया हुआ है। क्या इस बात में सच्चाई है? आतंक तो मोकामा में एक आदमी फैलाया हुआ है। मोकामा के लोग गाड़ी गिन रहे, जाते आते गाड़ी गिनते रहे हैं, राइफल का नाल गिनते रहते हैं कि कितना राइफल से लोग गया, कितना गाड़ी से गया। और तो आज तक नहीं सुने हो मोकामा में नाम। आप जानते हैं, अभी तो पत्रकार है, आप कितने दिनों से नाम जानते हैं सोनू मोनू का? जी। वहाँ क्षेत्र का मुखिया है। आतंकवादी रहता तो क्षेत्र का मुखिया कैसे बना रहता? और आतंकवादी था तो उसी के यहाँ तो ये भी रोज जाकर के खाना खा रहे थे। लगातार जब से पैरोल पर छूटे, उसके बाद जब भी मोकामा की ओर जाते हैं तो 150 आदमी से उसी के घर पर रोज बैठ करके खाना खा रहे हैं। आप देख लीजिए फेसबुक पर, पहले लगातार उसी के यहाँ खाना खा रहे हैं। जी, क्या लग रहा है ये जो पूरा मामला है, क्या एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है? इसको करियर खराब किया जा रहा है सोनू मोनू का? क्योंकि ये भी कहना है सोनू सिंह का कि अनंत सिंह हमारा राजनीतिक करियर खराब करना चाहते हैं, इसलिए हम पे इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अब ये तो सोनू मोनू ही बताएगा। दोनों कल तक दोनों गलबहियां कर रहा था। किस कारण से गलबहियां कर रहा था, किस कारण से दोनों में गोलीबारी हुआ? और रह गई राजनीतिक करियर, जो हमारे माननीय विधायक हैं, उनका तो राजनीतिक करियर यही है, लोगों को आतंकित करके, जनता को आतंकित करके वोट लेते हैं, गोली गट्ठर चला करके वो राजनीति करते हैं। जैसा आप वर्तमान में देख रहे हैं, सत्ता में इसीलिए सत्ता के तले रहना चाहते हैं कि हम क्षेत्र में आतंक फैलाए, प्रशासन का, सरकार का हमको समर्थन मिलता रहे। विगत कुछ दिनों पहले राजद से उछल करके केवल और केवल सत्ता के संरक्षण पाने के लिए ही वो ऐसा काम किए। लेकिन अब तो आप ही लोग के गठबंधन का हिस्सा है, नीतीश कुमार के साथ भी मिलना जुलना है। क्या लग रहा है माहौल? अब माननीय मुख्यमंत्री जी को लोग, बिहार की जनता पसंद करता है और उन्होंने वैसा काम भी किया है। और बीच के दिनों में वो उससे दूरी बना के चल रहे थे, फिर सरकार में बने रहने के लिए उनका समर्थन लिया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पर ही निर्भर करता है कि वो मोकामा के क्षेत्र को फिर से आतंकित करवाना चाहते हैं या क्या है, ये तो मुख्यमंत्री महोदय बता सकते हैं। क्या इस पे आप लोगों की प्रक्रिया क्या है? भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे देखती है? क्योंकि अब गठबंधन काफी बड़ा है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या, तो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी क्या करता है नहीं करता है वो तो शीर्ष नेतृत्व बता सकते हैं। जी, लेकिन दूसरी तरफ अनंत सिंह का ये भी कहना है कि सीधे तौर पे हमने अपने बचाव के लिए फायरिंग की। बचाव के लिए? अब ये अपना बचाव के लिए किए कि कौन किए, तो अनुसंधान का विषय है। वो डीएसपी साहब का स्टेटमेंट आप सुन लें। देखिए, एक सवाल ये भी था कि ये जो पूरा मामला है, आपको इसकी जानकारी पहले से भी थी? आपने भी इसमें अपना योगदान दिया, पंचायती करने आप भी गए थे? जो मुंशी है, मुकेश नाम है उसका ससुराल मणाची हुआ जी। और मणाची के लोग हमसे कुछ संपर्क किए थे, और वो हमारे दल के कार्यकर्ता भी हैं, जो उसके ससुराल परिवार के लोग हैं, वो हमारे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे उसके डर से, सोनू मोनू के डर से मुंशी ऐसे ऐसे भागा हुआ है और
जरा सा इसको आप अच्छी करते हैं। हमने सोनू मोनू से बात किया था, सोनू मोनू ने कहा कि आप अपने नजर से देख लीजिए, इन्हीं के हाथ से हिसाब बनाया हुआ है, 20-21 लाख रुपया मेरा निकलता है। अगर जो उस हिसाब पर भरोसा नहीं है तो फिर से दोबारा एक बार बैठा करके दोनों लोगों का हिसाब किताब करवा दीजिए। तो फिर हम लोगों ने कुछ लोगों को नियुक्त किया था कि आप लोग बैठ करके उसका हिसाब किताब, और हिसाब किताब में जैसा हम लोगों को पता चला था कि जो मुंशी है और एक और लड़का था, ये दोनों उसका चिमनी का कारोबार देखते थे। एक आदमी तगादा करके लाता था, एक आदमी हिसाब और खर्च वर्च देखते थे। तो एक लड़का उसमें मर गया है कोरोना काल में, या किसी दरमियान मर गया है बीमारी से, और पैसा वो लड़का गड़बड़ किया या ये मुंशी जी गड़बड़ किए, 10-20 लाख रुपये का हेर फेर है। और उस रुपये के लिए वो सोनू मोनू उस पर दबाव बना रहा था। लास्ट में पैसा इन्हीं का निकल रहा था, देने में सक्षम नहीं थे या जो भी था, हम पर वो दबाव बना रहा था कि जब आप पंचायती करवाए हैं, आप सब देख रहे हैं, तो आप ही हमको पैसा दीजिए। तो हमका ऐसा थोड़े होता है कि हम पंचायती, मान लीजिए हमारे पास रोज आता है पंचायती के लिए, तो उसके बदले में हम सबको पैसा देना शुरू करेंगे तो हम कहाँ से दे पाएंगे? अपना देख लो। तो ये 7-6 महीना पहले की कहानी, 1 साल पहले की कहानी, मतलब पिछले 1 साल से ये चल रहा है। हाँ, 1 साल से लगभग ये इसमें गलती मुंशी की ज्यादा है, आप मानते हैं? जी हाँ, ऐसा तो हमको प्रतीत हुआ कि कुछ न कुछ 20-21 लाख नहीं लिए हो। 2 आदमी थे, अब दोनों पर है तो कौन कितना लिया? एक आदमी तो मर गया जी। अब सारा भार इन्हीं के ऊपर आया हुआ है। मरने वाला लिया या मुंशी जी लिए, ये माने ये दोनों का मैटर है। तो देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से आनंद सिंह पे फायरिंग हुई, उसके बाद बिहार की राजनीति काफी गर्माई हुई थी। इस पूरे प्रकरण पे आनंद सिंह का क्या कुछ कहना था, आपने सुना। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना।